नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। पिहोवा उपमंडल में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल, नेता सुभाष सुधा, जय भगवान शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कर कमलों से मुख्य कार्यक्रम पौधारोपण, सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप और जैव विधिवत संरक्षण वाटिका, जंगल सफारी यानी सरस्वती अरण्य और प्राकृतिक पर्यटन विहार को शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये तीसरा वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लगभग 10,000 पौधारोपण हो रहा है। साथ ही प्रकृति के प्रति हमारा ये दायित्व है। निदान के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। ये संकल्प हमें लेना होगा कि आज जो हमने इस संसर जंगल में 10,000 पौधे ये लगाने का लक्ष्य यहां रखा है, इससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी होगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अधिक से अधिक पौधा रोपण ये हमें इसके साथ जुड़ करके करना होगा, ताकि हमारी प्रकृति का जो जलवायु परिवर्तन है, दुनिया की सबसे बड़ी ये पर्यावरणीय समस्या है, इससे निजात मिल सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और पहाड़ों को भगवान का स्वरूप ये समझा गया है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में भी कहा गया है, वृक्षो रक्ष्यते रक्ष्यतः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारे वेदों में कहा गया है। मित्रों, आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव हमें इसी बात की ये याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर हमें रहना होगा। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम एक स्रोत रोपित करते हैं। हम जीवन का एक स्रोत हम रोपित करते हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथियों, पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमने वृक्षारोपण के कई अभियान वो चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1,60,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1,87,00,000 पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोना हरा भरा बनाया जाए, हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन लगा रहे हैं। मुझे ये खुशी है, हम हवा को शुद्ध करने वाले ये फिल्टर लगा रहे हैं। जो यह वातावरण इतना प्रदूषित हुआ है, इस वातावरण को शुद्ध करने का ये काम कर रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांधकर ये रखते हैं और उसे बंजर नहीं होने देते हैं। हमने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में
ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे वो लगाए जाएंगे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि हमने जब इसका शुभारंभ किया था, जब हमारी सरकार 2014 में ये हरियाणा के अंदर बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक हमने निरंतर बिना रुके हरियाणा के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की है ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। फरीदाबाद में 14 अगस्त को राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 12 ग्राउंड में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तो वहीं प्रदेश भर के मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि इस दौरान भारत पाकिस्तान बंटवारे की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। के वहां पर जाके सबको जाके फूलमालाओं से और बंटवारे के विभाजन के समय जिन लोगों ने सबको देखा, पाकिस्तान हिंदुस्तान को उनको सम्मान भी किया है और निमंत्रण दिया है 14 तारीख को 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं। पूरे हरियाणा का विभाजित के समय जिस समय हुआ 14 तारीख का, उसका कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश का रखा है। आज सही समारोह में उनको सम्मान सहित हम सब लोगों ने किया है और उनको सम्मान किया जिन लोगों ने सबको देखा है। मैं वहाँ पे दरिया खान डिस्ट्रिक्ट में वाली का रहने वाला हूँ और उस समय मेरी उम्र 15 साल थी, स्टडी कर रहा था 9th में। उसके बाद 3 सितंबर को हमारे ऊपर हमला हुआ, वहाँ के कैप्टन विलेज लेजिटे थे, उन्हें हमला कराया, 1700 फायर किए, किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुए। रात को काली जी के मंदिर में कैंप बनाया गया और उसमें रात को 3-4 बजे तक हमला करवा दिया। उसमें RSS के शिक्षकों ने बहुत कुछ योगदान दिया, उनके भी लोग मारे। एक कसाई था जो हमारी दुकान के बगल में रहता था, उससे 2 जवान बच्चे मारे गए। तो वो रोता हुआ, मैंने कहा हमारे से इतने बड़े पड़े, आपके 2 से क्या होता। तो मैं तो हुआ, फिर दूसरे दिन सुधार मेजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में फर्जी वोट के आरोप लगाए जाने के बाद हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया कि राहुल गांधी 10 दिन के भीतर अपने आरोपों के संबंध में शपथ पत्र प्रदान करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में भी वोटों की चोरी हुई है। बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा आयोजित की गई विशाल तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के 1000 नौजवानों ने कुर्बानी दी, तब हमें आजादी मिली और तिरंगा हमारी और हमारे देश की आन बान शान है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता गांव गली गली में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से 3 बार के विधायक रहे मूलचंद शर्मा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं हाल ही में राहुल गांधी द्वारा प्रेस वार्ता कर फर्जी वोट गिनवाने के मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उनके बारे में क्या कहा जाए, जिसको ना तो देश की सेवा के ऊपर विश्वास है, ना ही सरकार पर। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना जिसको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं। आजादी के पर्व में हुआ है
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के लिए देश के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये देश की आजादी महफूज है, सुरक्षित है। देश की आजादी को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने के उद्देश्य से पलवल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया। ये यात्रा मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से शुरू होकर शहीदी स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक निकाली गई। वहीं यात्रा के दौरान चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से माहौल गूंज उठा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विपिन बैसलाने सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस तिरंगा यात्रा को ऑपरेशन सिंदूर की विजयी को समर्पित कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर करारा जवाब दिया। ये तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों को सम्मान देने और देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए है। उन्होंने आगे कहा, ये यात्रा किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सम्मान का प्रतीक है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जवानों को समर्पित है, जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, जिन्होंने मां भारती के उस पराक्रम को ये दिखा दिया कि ये बदलता भारत है, ये मजबूत भारत है, ये समृद्ध भारत है, ये युवाओं का भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऐसे आज तिरंगा यात्रा हमारे साथियों ने जिला अध्यक्ष विपिन बैसला जी के नेतृत्व में आज निकली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी या किसी दल की नहीं, ये देश के लिए, देश के सम्मान के लिए हम सब लोग एकत्रित होते हैं कि तिरंगे के नीचे ही पूरा देश एकत्रित होकर खड़ा रहे और मां भारती के उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मां भारती के जो हमारी सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको उत्साह और ऊर्जा देने का काम ऐसी तिरंगा यात्राएं। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद स्टेशन मार्चरी में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता सुभाष कालसाना ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके घरों की रजिस्ट्री सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की जनहित योजनाओं और युवाओं के भविष्य को लेकर विचार व्यक्त किए। सुभाष कलसाना ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले वर्षों में आम जनता के हित में अनेक योजनाएं लागू की, जिनका सीधा लाभ अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया, ऐसे लोग जो पिछले 50-60 वर्षों से इन घरों में रह रहे थे लेकिन उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं थे, अब उन्हें भाजपा सरकार की योजना के तहत उनका अधिकार मिल गया। कार्यक्रम के दौरान कलसाना ने लाभार्थियों को रजिस्ट्री सौंपते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के अपील की कि नशे से दूरी बनाएं और खेल व शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं। बता ही सकते थे कि हमारी जमीन है, आगे से आगे ऐसे ये चलती जा रही थी 50 सालों से 60 सालों से ऐसे ही, और इसका कोई भी इनके पास प्रमाण पत्र नहीं था कि ये जमीन हमारी है, जिसके कारण मीटर नहीं लगता था, पानी के कनेक्शन नहीं होते थे और भी कई कमी थी, जिसको आज मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था, जिसको आज बीजेपी सरकार द्वारा और हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हरियाणा में जहां जहां भी जो लोग पिछले 50 साल से 60 साल से जहां रह रहे थे तो उनको उनकी मालिकाना हक नहीं था, लेकिन अब नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा में जहां जहां भी इस प्रकार के लोग घरों में रह रहे थे जिनके पास उनकी रजिस्ट्री थी, मालिकाना हक नहीं था, उनको मालिकाना हक देने का काम आदरणीय नायब जी ने किया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने यानी के अंत्योदय की जो योजना उसको चरितार्थ करने का काम किया। अंतिम पायदान का जो व्यक्ति खड़ा है उसको उसकी चिंता करने का, उसका चिंतन करने का काम किया तो नायब सैनी जी ने किया।
महेंद्रगढ़ में नगर पालिका चेयरपर्सन रमेश सैनी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कुछ पार्षद मुझे हटाना चाह रहे हैं। वे जिस जमीन पर रह रहे हैं और जिस पर उनका जन्म हुआ, उस जमीन के डंप के एक जेई के माध्यम से फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जिसके आधार पर मुझे जमीन पर झूठे कब्जाने के आरोप लगाए गए। हमारे नगर पालिका सचिव द्वारा मेरे को एक लेटर दिया गया कि मेरे द्वारा नगर पालिका की जमीन अवैध रूप से कब्जा रखा। इसके लिए हमें हमारे जो वर्तमान में पार्षद है 7 नंबर से, उनके देवर ने शिकायत शहर निकाय डायरेक्टर को भेजी थी। तो उसके जवाब का लेटर यहाँ पहुंचा है। तो उसका जवाब मैंने तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन ही नगर पालिका सचिव, डायरेक्टर महोदय और डीएमसी महोदय को भेज दिया है। इसके लिए मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल निराधार है बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ पार्षदों द्वारा ये करवाई गई थी। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने अभी निदेशक महोदय को और अपने सचिव साहब को जो लेटर लिख के भेजा है, उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो शिकायत की, उसके अंदर एक फर्जी आईडी जो हमारी निजी प्रॉपर्टी है, उसकी फर्जी आईडी पहले बनाई गई 7GG485K4। ये नगर पालिका के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने अभी निदेशक महोदय को या और अपने सचिव साहब को जो लेटर लिखी। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व बहादुरगढ़ में रविवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा बीजेपी विधानसभा संयोजक दिनेश कौशिक के नेतृत्व में शहर की अनाज मंडी, रेलवे रोड, लाल चौक, मीन बाजार, सब्जी मंडी, झज्जर मोड़ से होते हुए सिटी की ओर कसार गांव में संपन्न हुई। यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और देशवासियों, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना को उजागर करना। साथ ही शहर भर में भारत माता की जय और वंदे मातरम की गगनभेदी के नारे लगाए गए। देखिए, संदेश एक ही है भारत सरकार का, और जैसे हम सबको पता है स्वतंत्रता दिवस की जो आजादी का जो दिन एक महोत्सव, एक उल्लास के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, एक जोश, एक संदेश जाना चाहिए कि एक तिरंगे के नीचे और किस कीमत से हमें ये आजादी मिली थी, उसको सेलिब्रेट करना प्रत्येक भारतीय का अधिकार। और जिस तरह हम अपने और त्योहार मनाते हैं, ये हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाने का काम हम कर रहे हैं। अपना स्वतंत्रता दिवस, 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से सारे हल्के के अपने जितने भी संगठित सिपाही हैं, आज सभी यहाँ अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो है सीधा रेलवे रोड से पुराना बाजार और जो है सब्जी मंडी से और वापस रोहतक रोड शहीदों को नमन करते हुए और सीधा साकोड़ गांव, साकोड़ से हमारी यात्रा का समापन कसार गांव में होगा। मुझे इस तिरंगा यात्रा के नगर जिले के संयोजक का दायित्व दिया गया है और हम आज बहादुरगढ़ के अंदर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जागरण का काम करेंगे, ताकि हम अपने देश की आजादी को सारे मिलकर जो है सेलिब्रेट कर सके। और हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर पे तिरंगा लगे, और जिस प्रकार से लाल किले पे जब सबसे पहले जो तिरंगा लहराया पूरे देशवासियों ने उसको जो है सेलिब्रेट किया था, तो हर आदमी उस उत्साह को अपने दिल के अंदर रखे और अपने घर पर हर घर तिरंगा लगाए। और इसके लिए ही दिनेश जी और सरोज जी और बाकी हमारे ये जो जितने भी हमारे मंडलाध्यक्ष हैं, संजय है, चारों मंडलाध्यक्ष और ठाकरे जी हैं, सभी जो आज इकट्ठे हो गए बहुत उत्साह के साथ ये हम आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
फरीदाबाद के जेसी बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने की घटना सामने आई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के नाम से हुई, जो यूनिवर्सिटी में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल की छात्रा थी और यूनिवर्सिटी के सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने अपने कमरे में पंखे से फंदे के सहारे लटकी हुई पाई गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया और अब पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। बता दें, फरीदाबाद में एक मृतका की फांसी लगाने की घटना सामने आई है, जिसमें एक छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगा ली और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को हॉस्पिटल भिजवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद पुलिस हर पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। हिसार के सांसद और कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने हिसार रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में आई भारी बारिश के चलते खेतों में बनी कॉलोनियां जलमग्न हो गई, जिससे आमजन और किसानों को भारी नुकसान हुआ। जयप्रकाश ने बताया कि नियमों के अनुसार 30 जून तक ड्रोनों की सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते ये कार्य समय से पूरा नहीं हो सका, जिससे प्रदेश जलमग्न हो गया है। उन्होंने मांग की कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 प्रति किसान की दर से मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था, क्योंकि बरसात के सीजन से पहले नियम ये है कि जून 30 तक सभी नहरें, खाड़े, ड्रेन सबकी सफाई होनी चाहिए, माइनर, और जो ड्रेन है उनके बांध मजबूत की जाती। ना तो ड्रेनों की समय पर सफाई हुई और ना ही बांध मजबूत, और ना ही उनकी निकासी के लिए जो पंप सेट लगते हैं ड्रेनों के, जहां भी पानी डालना होता है, वो समय पर करें ना बिजली के कनेक्शन भी। तो किसान की हालत बहुत खराब कर दी लोगों ने। अब समय रहते तो सुनाया नहीं, अब विचलित होगी सरकार, तो सरकार दूसरी चीज। और हमने कहा भी है कि किसान को मिनिमम एक सीजन का 50,000 रुपये तो मुआवजा देना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,